हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रोफेसर उमेश आर्की। तो देखिए, आज हमारा थर्ड प्रोग्राम है। ठीक है, आज हम फिर से एक न्यू टास्क पे कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कंपाइलर स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम ऑनलाइन कंपाइलर कैसे लेंगे, हम जाएंगे गूगल में टाइप करेंगे ऑनलाइन सी कंपाइलर, जो आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन सी कंपाइलर आ गया। मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा ऑनलाइन सी कंपाइलर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुराना कोड हटा देता हूँ। और आज जो हम कोड करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, तो आज हम कोड करेंगे किसका, तो हम करेंगे 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे प्रोग्राम का, राइट अ सी प्रोग्राम टू राइट अ सी प्रोग्राम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम हम अब करने वाले हैं। राइट अ सी प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सीखा है कि लॉजिक क्रिएट होना चाहिए हमारे दिमाग में जब हम किसी भी टास्क पर कोडिंग कर रहे हैं। तो अभी हमें जो टास्क दिया है वो टास्क ये है कि किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सपोज़ मैंने 4 एंटर किया, उसके बाद में 2 एंटर किया, तो आंसर आना चाहिए 8, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। आए ख्याल में ऐसे कोई भी 2 नंबर। अब देखिए, 4 अगर एंटर किया तो 4 एंटर करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा। सपोज़ मैं ले लेता हूँ पी वेरिएबल। अब 2 नंबर अगर एंटर किया तो उससे भी एंटर करने के लिए एक और वेरिएबल लगेगा। सपोज़ मैं ले लेता हूँ क्यू। अब दोनों के बीच में अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया तो क्या हो गया, पी इंटू क्यू, यानी 4 इंटू 2 हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करेंगे हम। तो यहाँ पर ले लिया मैंने के, तो पी इंटू क्यू का मल्टीप्लिकेशन हुआ और के में जाके स्टोर हुआ। और नीचे जो हमें वैल्यू मिलेगी 6, ये जो वैल्यू में, सॉरी, 4 इंटू 2 8, ये जो 8 वैल्यू है ये किसकी है, के की वैल्यू है, जो के में जाके स्टोर हो गई। तो लॉजिक हमने क्रिएट कर लिया। 2 नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये लॉजिक हमने बना लिया। पी इंटू क्यू इक्वल के इक्वल टू पी इंटू क्यू। आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ABCD अल्फ़ाबेट कोई भी उठा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लॉजिक क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इस लॉजिक के बेस पर हम कोडिंग करेंगे किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर का। यानी सामने वाला बंदा पहला नंबर एंटर करेगा पी वेरिएबल का यूज़ करके, दूसरा नंबर एंटर करेगा क्यू वेरिएबल का यूज़ करके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और वो के में जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो मैं फार्मूला यहाँ से हटा देता हूँ। अभी ये हमारा लॉजिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमने क्रिएट किया है। लॉजिक है पी इंटू क्यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड ब्रैकेट में stdio.h। तो मैंने आपको पहले बताया कि हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। और डायरेक्टरी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल। डायरेक्टरी में हमेशा फाइल होती है। तो यहाँ पर हमने हैश इंक्लूड को ओपन किया, यानी इस डायरेक्टरी को ओपन किया, उसमें stdio.h ये फाइल को रखा और डायरेक्टरी हमने क्लोज की। समझ में आया, मतलब हैश इंक्लूड इट इज़ अ डायरेक्टरी जिसके अंदर फाइल है। कौन सी फाइल है, stdio.h। ठीक है, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन में लिखेंगे हम वाइड मेन। मेन क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, मेन क्या है, एक फंक्शन है और इस मेन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा पूरा कोडिंग लिखते हैं। तो मेन इट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, प्रोग्राम का इंटरनल चेकिंग ऑलवेज मेन से स्टार्ट होता है। अब आ गया हमारा कोड कि यहाँ पर हम कोड किस तरह से करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पहले सिखाया था हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। हमारा लॉजिक क्या है, के इक्वल टू पी इंटू क्यू, ये हमारा लॉजिक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फार्मूले में टोटल वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, पी क्यू और के। तो सबसे पहले हम उन 3 वेरिएबल को लिख लेंगे डाटा टाइप के साथ में। INT क्या है, डाटा टाइप है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर, लास्ट में सेमीकोलन। तो पी क्यू, सॉरी हमने कौन सा वेरिएबल लिया, के। पी क्यू और के 3 वेरिएबल हमने लिखे डाटा टाइप के साथ में। अब INT के साथ में लिखे, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट
डेसिमल पॉइंट के साथ में नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आप 4 और 2 एंटर कर रहे हो तो आंसर कितना आएगा 8। 8.00 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने INT डाटा टाइप यूज़ की है। अगर आपको यहाँ पर 8.000000 इस तरह का रिजल्ट चाहिए तो आपको डाटा टाइप चेंज करनी होगी और यहाँ पर लिखना होगा फ्लोट। ओके, तो मुझे पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ INT। फर्स्ट लाइन हो गई, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन। अब हम क्या लेते हैं हमेशा? प्रिंटफ। और प्रिंटफ में हम डबल कोड में क्या लिखेंगे? एंटर एनी टू नंबर। इंटर एनी टू नंबर यानी सामने वाला क्या करेगा? आप 2 नंबर इंटर करेगा। आउटपुट स्क्रीन पर जैसे ही हम जाएंगे, इस आउटपुट स्क्रीन पर जाते ही अगर हमने प्रोग्राम को रन कर दिया तो आउटपुट स्क्रीन पर जाते ही हमें ये मैसेज दिखेगा। कौन सा? एंटर एनी टू नंबर। फिर सामने वाला क्या करेगा? 2 नंबर एंटर करेगा। तो सामने वाले को हम एक्चुअली वो मैसेज दिखा रहे हैं ताकि वो 2 नंबर इनपुट कर सके, इसलिए हमने प्रिंटफ में लिखा एंटर एनी टू नंबर। और प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन होता है। प्रिंटफ के अंदर डबल कोड में आप जो भी लिखोगे वो आउटपुट स्क्रीन पर वैसे ही प्रिंट होता है। ठीक है, अब लेते हैं हम स्कैनएप। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्कैनएप इनपुट फंक्शन है। इस इनपुट फंक्शन का यूज़ करके ही यूज़र 2 नंबर इनपुट देता है। यानी आउटपुट स्क्रीन पर जाएंगे तो मैसेज दिखेगा एंटर एनी टू नंबर। बाद में सामने वाला बंदा 2 नंबर एंटर करेगा। वो किसके थ्रू करेगा? तो सी ने उसके लिए, सी प्रोग्रामिंग ने उसके लिए एक इनपुट फंक्शन दिया है। वो इनपुट फंक्शन है स्कैनएप। विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन यू कैन टेक अ इनपुट। इस इनपुट फंक्शन का यूज़ करके ही आप इनपुट दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, आप इनपुट को क्या दोगे? 2 नंबर। किसकी वैल्यू? पी की और क्यू की। पी और क्यू ये 2 वेरिएबल का यूज़ करके ही आप 2 नंबर इनपुट देने वाले हो। तो जो वेरिएबल का यूज़ करके आप नंबर इनपुट देने वाले हो वो ही वेरिएबल स्कैनएप में आएंगे। क्या बोला मैंने? जो वेरिएबल का यूज़ करके आप इनपुट दे रहे हो वही वेरिएबल स्कैनएप में आएंगे, बिकॉज स्कैनएप इज़ द इनपुट फंक्शन। वो इनपुट के लिए यूज़ होता है। सिर्फ इसका फॉर्मेट कैसा है लिखने का देखो, यानी पी और क्यू हमें स्कैनएप में लिखना है। हमें स्कैनएप में क्या लिखना है? पी और क्यू, क्योंकि पी और क्यू का ही यूज़ करके हम इनपुट दे रहे हैं। तो पी और क्यू स्कैनएप में लिखने का फॉर्मेट क्या है वो देख लीजिए। डबल कोड, यहाँ पे आएगा %d, फिर से आएगा %d, डबल कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आएगा कॉमा, यहाँ पे आएगा एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल यानी p, कॉमा, फिर से एड्रेस ऑफ सेकंड वेरिएबल यानी q, और लास्ट में सेमीकोलन। तो देखिए p और q को हमने किस तरह से लिखा है। तो स्कैनएप में 2 अगर वेरिएबल आप दे रहे हो तो 2 बार % आएगा। 3 वेरिएबल डाल रहे हो स्कैनएप में तो 3 बार % आएगा। और हर वेरिएबल के साथ एड्रेस का सिंबल आएगा, एड्रेस ऑफ p, एड्रेस ऑफ कॉमा, एड्रेस ऑफ क्यू। ठीक है, डबल कोड कहाँ पर है, कॉमा कहाँ पर है, ख्याल में रखिए। अगर थर्ड वेरिएबल होता सपोज तो मैं क्या लिखता है पे? तीसरा % डाल देता मैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक और वेरिएबल बढ़ जाता कॉमा करके, सपोज एड्रेस ऑफ यह आ जाता। लेकिन हमें 2 ही वेरिएबल की वैल्यू इनपुट देना है पी और क्यू की, तो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल आएंगे। तीसरा आएगा क्या? नहीं। तीसरा % आएगा क्या? नहीं। अब इनपुट हमने दे दिया। इनपुट देने के बाद में 2 नंबर इनपुट चले गए अब स्कैनएप थ्रू। अब उस पर प्रोसेस होगी यानी उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा? तो हमें लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो हमेशा इनपुट के बाद में क्या आएगा? आपका फॉर्मूला आएगा, याद रखिए। लॉजिक के बाद में क्या आता है आपका, सॉरी, इनपुट के बाद में क्या आता है आपका? लॉजिक आता है, यानी आपका फॉर्मूला आता है। यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। अब देखिए पी और क्यू ये दोनों का यूज़ करके 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया और वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट के में जाके स्टोर हो गया है। अब हमें देखना है आंसर जो के में जाके स्टोर हुआ है। तो फिर से हम प्रिंटफ लेंगे। तो इस बार हमें प्रिंटफ का यूज़ कैसा करना है? हमें के में जो वैल्यू गई है वो देखना है। ठीक है, तो इस बार प्रिंटफ का फॉर्मेट थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 नंबर, कैसा भी मैसेज आप डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा %d। ये %d के लिए है। स्कैनएप में जो 2% यूज़ किए वो p और q के लिए थे। ये %d किसके लिए है? k के लिए है। यहाँ पे आएगा कॉमा, लास्ट में आएगा k, और यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। अब क्या होगा? k में जो वैल्यू है वो निकल कर यहाँ पर आएगी, ये %d के पास में आएगी और आपको रिजल्ट में वो दिखेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। ओके, चलो।
अब देखिए एरर आ गया। एरर कहाँ पर आया? पी और क्यू के जगह पे। तो हम फिर से प्रोग्राम में जाएंगे, देखेंगे एरर कहाँ पे आया, पी और क्यू। देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकालना था, मैं भूल गया निकालना। कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखते आता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ता है। फिर से रन करता हूँ। अब देखिए मैसेज आ गया, एंटर एनी टू नंबर। ये मैसेज कैसा आया? क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंटफ में वो मैसेज दिया है, इसीलिए वो मैसेज दिखा वहाँ पर। ठीक है, तो अब 2 नंबर हम एंटर कर रहे हैं। सपोज मैंने 4 एंटर किया और 8 एंटर किया, तो आंसर देखिए आ गया 32। कैसा आया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज़ 32, यानी ये मैसेज प्रिंट हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज़, और इसके सामने क्या प्रिंट हुआ? 32, यानी के में जो 32 वैल्यू थी ना, वो निकल कर डी में आ गई और हमें दिख गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम किया है। छोटा सा कोड है। पहले जो वीडियो में जो स्टाइल मैंने अप्लाई किया था, वही स्टाइल इसमें मैंने अप्लाई किया है। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करो छोटे छोटे कोड की। जैसे कोड का लेवल बढ़ेगा, आपको उसमें भी फिर इंटरेस्ट आएगा और वो भी कोड आपको आने लगेंगे। शुरुआत आपको इससे ही करनी होगी, छोटे छोटे कोडिंग से। ओके, तो पसंद आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए। आपको कोई चेंजेस चाहिए, आपकी कुछ क्यूरी होगी तो मुझे बताइए। ठीक है, और आपको ये कोडिंग वगैरह अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।